आप लेवल प्लेइंग फील्ड के चक्कर में, अब ये डाउट कोई नहीं है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही है। भाई उस केस का और नवाज शरीफ केस को तो आपने करप्शन धो दिए, आपने नैब में तरामीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मैं कोशिश करूँ समझा दूं केस है क्या, पहले इधर देख लूं। बाकी हुमायूं दिलावर साहब की आपको पता है फेसबुक की पोस्टें, वो एक चीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदर साहब गुजारिश ये है कि ये लोग कहते हैं पाकिस्तान में अदालती निज़ाम बड़ा सुस्त है। हुमायूं दिलावर साहब को तो लगता है कि F-16 से ज्यादा तेज है, आवाज से तेज भागने वाली अदालती निजाम पाकिस्तान में राइज हो चुका है। इतनी तेज ट्रायल क्या इन्हें कोई ऑर्डिनरी पाकिस्तान का चीफ जस्टिस या इस किस्म की जिम्मेदारी दी जा सकती है? नवाज शरीफ के केस से लोग करते हैं, उस पर JIT बनी, MI ISI 5-7 अदारों के मोती चुने गए, सुप्रीम कोर्ट के 7 जज सुने, तो लोअर कोर्ट में इतना हीरा छुपा हुआ था। तो अदर सदीक साहब आपकी नजरों से उजर कैसे रहा? और दूसरा, तोशाखाना में मुबैना तौर पे नून लीग भी, आप इस पे क्या फरमाते हैं? अच्छा देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, 16 की है, मैंने आपके सामने तज़किरा कर दिया। और ये मैं एक बात और आपको बता दूं, ये वो केस है कि जिसमें हुमायूं दिलावर साहब अपनी मुलाजमत आज जो करना है कर लें, याद रखिएगा, लेकिन तारीख में कुछ चीजें यानी आपको याद होगा कि जब चीफ जस्टिस अतर मिनरा साहब थे तो उन्होंने तमाम सोशल मीडिया पे अकाउंट पे पाबंदी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है ये, और ये साहब आज भी फेसबुक का अकाउंट चला रहे और एडमिट किया उन्होंने। आप आज जाके वहां से ऑर्डर निकलवा ले, मैं कहे तो मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें फेसबुक के पे आप सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते थे, ये क्या करने आ रहे थे। और ऊपर से बोझ इतना है कि जो चीजें उनके अंदर कहीं आप बेसिकली इतना ही ख्याल कर लेते हैं, कोई जस्टिस सईद मंसूर अली शाह के पास फौजियों का ट्रायल का केस लगा, जवाद ख्वाजा साहब का चीफ जस्टिस, कोई जाती केस तो नहीं लेके गए थे, लेकिन जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब ने वो उसने कहा कि मैं नहीं ये केस सुन सकता, इतराज उठाया और पीछे हट गए। फिर आपने अभी मैं तो हैरान हूँ कि जस्टिस कालिफ अली साहब कहाँ है, बड़े सीनियर जज है, ये जो कुछ हो रहा है वो भी देख रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा सा जागने का लफ्ज में गुस्ताखी ना हो जाए, लेकिन ख्याल करना चाहिए। लेकिन चले हम चलते हैं आगे कि ये पहले तो इसमें मैं डिफेक्ट बता दूंगा आपको इसके अंदर कि ये तेज तरीन ट्रायल में क्या किया है कि फर्द जुर्म आयद मुल्जिम के सामने नहीं हुई, प्लीडर आपने खुद मुकर्रर कर दिया, गवाहान जो है खुद ही लेके जिरा का मौका भी उनके सामने नहीं दिया गया, फिर कहा गया कि मैं अपनी सफाई में गवाहान लाना चाहता हूं, वो नहीं देने देगी, और तेज तरीन कहा गया कि 2 घंटे के अंदर अंदर गवाह पेश करें आप। और फिर क्या किया, 342 का स्टेटमेंट जब सामने आ गया तो अब उनके पास कहने को कुछ नहीं था। देखिए 4 चीजें बड़ी वाज़ेह है और आम आदमी के लिए समझाता चलूं कि ये तोशाखाना में थी, आपको पता तोशाखाना की मैंने तफसीलात 1990 से निकलाई है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, क्या सबूत है, अरबों रुपए का सबूत है, वो क्या कुछ कर लिया किसी ने, कोई बात कर रहा है उसके ऊपर, यहाँ अपने अरबों रुपया, और मैं हैरान हूँ हमारे इदारों के ऊपर भी अरबों रुपए की करप्शन छोड़ के एक इमरान खान के पीछे वो फोक्स में लगे हुए हैं, सारे के सारे इसको नाहल कर दे। सालाना गोश्वारे जमा कराने थे इमरान खान साहब ने। इनकम टैक्स के अंदर आप जो 30 जून को चीजें डिटेलें दी होती है, सिर्फ ये बताना होता है कि 30 जून तक उसमें जो बैकएंड में तफसीलात होती है वो वेल्थ स्टेटमेंट में शो की जाती है, सिर्फ बताया जाता है ये चीज खरीदी है, ये बेची है, अल्टीमेट ये चीज है। और यही अपना रिक्वायरमेंट थी सेक्शन 137 की, जून 2018 में जो नवंबर में डिक्लेयर करनी थी, आगे 120 दिन के अंदर ट्रायल कर सकते थे, इससे अगला आ जाए। अप्रैल 2021 तक कुछ नहीं किया, वो टाइम बाद हो गया 120 मामला। रीति क्या की इलेक्शन कमीशन ने वहां बैठ के प्लान तैयार हुआ, वो कुछ MNA निकले, स्पीकर के पास चले गए, स्पीकर को इख्तियार ही कोई नहीं था, स्पीकर ने आर्टिकल 63 का खुद साख्ता इख्तियार इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। अब इलेक्शन कमीशन की बदनीति यहाँ देखिएगा, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ ये नहीं कहा कि अगर सेक्शन 137 कोई वायलेशन है, मेजर वायलेशन है, तो आप इस्तगासा दायर करते हैं करप्ट प्रैक्टिस का 190 के तहत वो जाता है स्पेशल जज के पास। उन्होंने ना सिर्फ इस्तगासा दायर करने का कहा बल्कि इमरान खान साहब को नाअहल भी कर दिया। अच्छा, एक बड़ी सब आप बात कर रहे हैं। अच्छा अदर साहब, मेरी सबमिशन ये है, आप इस हकायक से सब वाकिफ हैं, नून लीग वालों को हो जाएंगे और नाअहल भी हो जाएंगे
और क्या इसके ऊपर अगर ये फैसला दिलावर साहब दे देते हैं जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है, तो आप समझते हैं अदालत से इमरान खान साहब को हाई कोर्ट इस्लामाबाद से रिलीफ मिलने की इम्कानात हैं? देखिए, जहां तक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का आप देख लें, मैं बताते खुद मैं कभी इस हद तक नहीं कहता, मैं उन्हें बड़ा बेहतर जज समझता था, लेकिन प्रोविडेंट फंडिंग के केस में, इस केस में ही, यानी ये इस्तगासे से पहले जो नाहली वाला मामला उनके पास लगा, हमने उन्हें एतराज उठाया कि लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बैंक सुन रहा है, पांच मेंबर बैंक सुन रहा है इस बात को, नाहली को और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के हवाले से, वो केस वापस नहीं कर रहे थे। फिर हमने टेरी एंड वाइट पता नहीं क्या क्या जो केस इस इख्तियारात का मामला जब इनके पास आया, इन्होंने रिजेक्ट की, जज ने, हाई कोर्ट ने कहा दोबारा वापस चले जाओ, और वो देखे लगता ऐसी है कि जैसे कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग है, कमाल की अंडरस्टैंडिंग है, यानी यहाँ डेटे डालते हैं और वो ट्रायल तेजी से चलाता जाता है। फिर दोबारा फैसला किया, फिर आए, फिर फैसला ना किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में कल लगा हुआ मामला। अब सुप्रीम कोर्ट, मैं समझता हूँ हाई कोर्ट ने कुछ नहीं करना, और हाई कोर्ट ने देखिए आज फैसला महफूज करके कल पे छोड़ दिया, कल सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा हुआ मामला, और ये पाकिस्तानी अदलिया की बदनामी से बचाएं। जैसे बड़ी बातें करते थे कि जनाब वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के अलावा, अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन अदर सिद्दीक साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर लेती है और हक की दिफा दे देती है जैसे आप कह रहे हैं, तो ये कितना और लिंगर ऑन हो सकता है? देखिए, मैं पहली तो बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है इसका दायरा इख्तियार का। पहले तो दायरा इख्तियार वाला मामला तय करे ना, कि है ही नहीं, 120 दिनों के अंदर हुआ ही नहीं, वो सारा खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी इसके ऊपर जितनी इमारत खड़ी की है, वो बड़ा दावा करते हैं भाई ना तो इलेक्शन कमीशन ने कोई करप्शन देख रही है, ना वो नैब का इदारा है, ना वो एंटी करप्शन का इदारा है, ज्यादा से ज्यादा क्या देख रहा है कि मीटिंग इरेगुलरिटी के हवाले से, बाकी हक दिफा के हवाले से बात है, ये सारे का सारा ट्रायल विशिएट हो जाएगा। फर्ज करें अगर ये तय हो जाता है कि इसको जुरिसडिक्शन है, तो वो ट्रायल नए सिरे से होगा, नए सिरे से फर्द जुर्म दोबारा आयद होगी, दोबारा शादी होंगी। लेकिन मैं जो समझता हूँ स्टूडेंट ऑफ लॉ, अच्छा, अगर साहब आए कि रहनुमाई फरमाएं, क्या इस पे न सजा दे सकते हैं, नाहली भी कर सकते हैं, और ये मौजूदा दिलावर साहब मोहतरम पार्टी पर पाबंदी भी लगा सकते हैं? हमारा एक और दोस्त है, उसका नाम भी दिलावर है, वो कहता है उन्होंने ऐसी गाड़ी ईजाद की है जो 15 मिनट में लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच जाती है, तो लेकिन वो तो एक अलग बात है। लेकिन हम नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी जिसमें अज़हर सदीक साहब एक प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ फरमा थे और जो जज का कंडक्ट है उस हवाले से बातचीत कर रहे थे। हुमायूं दिलावर साहब आजकल ख़बरों का मरकज़ बने हुए हैं, जो जज हैं, तोशा खाना का मामला देख रहे हैं। 3-4 दरख्वास्तें दे रखी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। एक तो जुरिसडिक्शन का मामला है कि क्या ये जज साहब या ये अदालत इस मामलात को देख सकती है, ये उनके दायरे इख्तियार में आता है या नहीं आता, नंबर 1। नंबर 2, ये दरख्वास्त दी हुई है कि जज के कंडक्ट के हवाले से कि मुतासब है उनका रवैया। और तीसरे नंबर पर केस को ट्रांसफ़र करने का मामला। जब तक इन 3 दरख्वास्तों पर फैसले नहीं हो जाते, उस वक्त तक जज हुमायूं दिलावर साहब कोई भी फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं दे सकते। तो इनडायरेक्ट अगर हम ये कहें कि वक्ती उनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रोक रखा है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, चूँकि इनके मुताबिक ये इस जज को मुतासब करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी फेसबुक पोस्टों का भी एक मामला चल रहा है। उस हवाले से भी अज़हर सदीक साहब बात कर रहे थे। और जो केस के अंदर उजलत बढ़ती जा रही है, हद से ज़्यादा उजलत बढ़ती जा रही है, यकीन नहीं आ रहा कि इतनी तेज़ी के साथ भी केस चल सकता है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।